साथियों नमस्कार। मित्रों, यहाँ अर्जुन का प्रश्न उठता है, कृष्ण संबोधन का क्या अभिप्राय है। कृष्ण धातु का अर्थ है आकर्षण करना, खींचना, और आनंद का वाचक है। भगवान नित्य स्वरूप हैं, इसलिए वे सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी से उनका नाम कृष्ण है। यहाँ भगवान को कृष्ण नाम से संबोधित करके अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आप सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमेश्वर हैं। अतः मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने में आप ही पूर्ण समर्थ हैं। मित्रों, प्रश्न उठता है, क्या यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों का स्वरूपतः त्याग है। मित्रों, चौथे अध्याय में भगवान ने कहीं भी कर्मों के स्वरूपतः त्याग की प्रशंसा नहीं की है और न अर्जुन को ऐसा करने के लिए कहीं आज्ञा ही दी, बल्कि इसके विपरीत स्थान स्थान पर निष्काम भाव से कर्म करने के लिए कहा है। मित्रों, यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं है। कर्म संन्यास का अर्थ है संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर ऐसा समझना कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। मित्रों, निरंतर परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से स्थित रहना और सर्वथा सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि रखना। मित्रों, यहाँ यही ज्ञान योग है, यही कर्म संन्यास है। चौथे अध्याय में इसी प्रकार के ज्ञान योग की प्रशंसा की गई है और उसी के आधार पर अर्जुन का यह प्रश्न है। भगवान ने यहाँ अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए संन्यास और कर्मयोग दोनों को ही कल्याणकारक बतलाया है और चौथे तथा पांचवें श्लोक में इसी संन्यास को सांख्य एवं पुनः छठे श्लोक में इसी को संन्यास कहकर यह स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ सांख्य योग या ज्ञान योग है। कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं है। इसी के अतिरिक्त भगवान के मत से कर्मों के स्वरूपतः त्याग मात्र से ही कल्याण भी नहीं होता और कर्मों का स्वरूपतः सर्वथा त्याग होना संभव भी नहीं है। इसलिए यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ ज्ञान योग ही मानना चाहिए। कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं है, नहीं